क्या एक वैक्सीन रियली कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है? चलिए आज के इस वीडियो में पता करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुहेल कुरैशी और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आज हम बात कर रहे हैं HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। एक ऐसा वायरस जो कि एक बहुत कॉमन कैंसर के लिए जिम्मेदार है और वो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। पिछले कुछ दिनों पहले आपने हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल मिसेस निर्मला सीतारमन को अपनी बजट स्पीच में इसी कैंसर के लिए एक विशेष वैक्सीन को इनकरेज करने के लिए रिकमेंडेशन देते हुए सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं उसी वायरस के बारे में और उसी वैक्सीन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को आपके सामने उजागर करेंगे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अराउंड 200 अलग अलग स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग प्रकार की बीमारियों से कनेक्टेड हैं। स्ट्रेन्स यानी जैसे कि उसके अलग अलग सब टाइप्स अलग अलग बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रेन्स जेनिटल वॉर्ट्स करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और कुछ विशेष हाई रिस्क स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान रहे कि जो स्ट्रेन्स जेनिटल वॉर्ट्स करते हैं वो कैंसर नहीं करते और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन जो स्ट्रेन्स कैंसर कॉजिंग हैं वो सर्वाइकल कैंसर के अलावा कैंसर ऑफ द वल्वा, वजाइना, सर्विक्स, एनस, पीनस एंड यहां तक कि ओरल कैविटी एंड ओरोफैरिंक्स के कैंसर्स के लिए भी जिम्मेदार हैं। बट सबसे कॉमन कैंसर जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ कनेक्टेड है वो है सर्विक्स का कैंसर। तो सर्विक्स क्या होता है? महिलाओं में यूट्रस के सबसे नीचे के हिस्से को, जिसको गर्भाशय का एंट्री पॉइंट या द्वार भी कह सकते हैं, उसको सर्विक्स कहा जाता है। ये वो एरिया है जहां पे आपका यूट्रस खत्म होता है और वो आपके वजाइना के साथ कनेक्टेड होता है और ये वो पार्ट है जो कि सर्विक्स कहलाता है। सर्वाइकल कैंसर भारत में बहुत कॉमन है और हर साल 1,20,000 से ज्यादा नए केसेस भारतवर्ष में सर्विकल कैंसर के पाए जाते हैं। और एक दुखद स्टैटिस्टिक ये भी है कि इसमें से कम 75,000 लोग हर साल सर्विकल कैंसर से अपनी जान खो बैठते हैं और ये आंकड़ा दुनिया में सर्वाइकल कैंसर की मॉर्टेलिटी में नंबर 1 है। ये वो रैंक है जो हम नहीं चाहते और इसी को लेकर बहुत समय से ये कोशिशें चल रही हैं कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरीके से एड्रेस किया जाए। रीजन इसका यह है कि सर्वाइकल कैंसर कई बार बहुत लेट डिटेक्ट होता है क्योंकि अर्ली स्टेज में शायद ये वैसे सिम्टम्स नहीं पैदा करता जो कि किसी को डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर करें। इन द अर्ली स्टेजेस देयर मे बी नो सिम्टम्स बट इन लेट स्टेजेस many patients may present with intermenstrual bleeding, postcoital bleeding यानी intercourse के बाद की bleeding, excessive vaginal discharge and in very late stages even pain. Human papilloma virus is responsible for almost all cases of cervical cancers and up to 95% cases of anal canal cancers. तो ये कैंसर होता कैसे है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से एक क्रॉनिक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा जेनेटिक डैमेज और DNA डैमेज के लिए जिम्मेदार होता है एंड अक्यूमुलेशन ऑफ ये जेनेटिक डैमेज कैन लीड टू कॉजेशन ऑफ कैंसर। जो इसके कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स हैं वो है HPV 16 एंड 18 और जैसे कि मैंने कहा कि दूसरे स्ट्रेन्स जो हैं वो जेनिटल वॉर्ट्स करते हैं। जहां तक कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बात है तो सबसे पहले आने वाली वैक्सीन जो HPV के लिए आई है उसका नाम है सर्वरिक्स। सर्वरिक्स इन्हीं 2 स्ट्रेन्स यानी HPV 16 एंड 18 के लिए रिकमेंडेड होती है। उसके अलावा गार्डासिल 4 वो वैक्सीन है जो कि HPV 16 एंड 18 के अलावा 2 और हाई रिस्क स्ट्रेन्स के खिलाफ काम करती है। और अब सबसे आधुनिक वैक्सीन जो कि गार्डासिल 9 कहलाती है उसके अंदर HPV 16
18 और 7 और हाई रिस्क स्ट्रेन्स को कवर किया गया है। आपके लिए कौन सी वैक्सीन सबसे उपयोगी है वो अपने डॉक्टर्स के साथ बैठ के आप डिस्कस करना चाहिए। सर्वरिक्स सबसे पुरानी वैक्सीन है जो कि लगभग एक डोज 2 से 2,500-3 हज़ार के आसपास की आती है। वेराज अगर हम गार्डासिल 9 की बात करें तो वो अराउंड 8 से 9 हज़ार के बीच एक डोज कॉस्ट करती है। बात करते हैं कि किन एज ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वैक्सीन लेना। रिकमेंडेशन ये है कि 9 से 15 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो उन बच्चों को ये वैक्सीन देना सबसे ज़रूरी है। याद रखिए, मैंने बच्चों कहा, केवल गर्ल्स नहीं। यस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बॉयज़ को भी रिकमेंडेड है बिकॉज ओरोफैरिंक्स का कैंसर, एनल कनाल कैंसर मेल्स में भी हो सकता है। हालांकि अभी इंडिया में रिकमेंडेशन गर्ल्स के लिए आने वाली है, तो 9 से 15 वर्ष के आयु की गर्ल्स को अगर हम ये वैक्सीन देते हैं तो इसकी 2 डोजेज लगती हैं, एक 0 और एक 6 मंथ्स पे, यानी पहले दिन और 6ठे महीने में। लेकिन अगर कोई 15 वर्ष के बाद ये वैक्सीन लेता है तो 15 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच इसकी 3 डोजेज लेनी होती हैं, 0 मंथ, 1st मंथ और 6th मंथ पर। भारत सरकार प्लान कर रही है कि इस वैक्सीन को बहुत जल्द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर गर्ल्स में इंप्लीमेंट किया जाए ताकि बहुत अर्ली स्टेज में फीमेल्स को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके। The reason is that this vaccine works best if given at an early age before the onset of sexual activity. ऐसा नहीं है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसके बाद आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्सुअली एक्टिव होने के बावजूद HPV 16 या 18 से इन्फेक्ट हो ही चुके हों। इसलिए even if you are sexually active, then even after the age of 15 years up till the age of 45, this vaccine is recommended to be taken. इस वैक्सीन को लेने से पहले अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। यदि आपके मन में सर्वाइकल कैंसर या HPV वैक्सीन से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज लेट अस नो एंड विल बी हैप्पी टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।